गुड इवनिंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड इवनिंग। ऑनलाइन जल्दी से जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सभी तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है वो जानते थे। तो आज वर्णमाला का क्या है, एमसीक्यू है और वर्णमाला का ही क्वेश्चंस रहेंगे बस। ठीक है, तो जितना भी आपने तैयारी किया है पेशेंसली आंसर करेंगे और ये समझिए कि आपका एग्ज़ाम ही है ये। तुरंत आंसर मत करें, तुरंत नहीं बोलना फट से कम खुद को 3 सेकेंड दो कि थोड़ा सा सोच लो, क्योंकि वही चीज़ हमसे वहाँ पर भी होती है। पेन हाथ में रहता है, पेपर हाथ में रहता है और हम क्या करते हैं, सीधा टिक कर देते हैं। और कई बार हमको अफसोस होता है कि नहीं, याद आता है कि नहीं नहीं ये नहीं था वो था। और कितने लोगों का बस सिर्फ इस वजह से, और ये क्या है, ये सिली मिस्टेक है, ये हम करना नहीं चाहते थे पर हमसे हो जाती है। ठीक है, वॉइस क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जो लोग नए अभी जुड़ रहे होंगे या यूट्यूब पे जो पढ़ाई करते हैं या जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछा ही जाता है। किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15 या 30, किसी में 100 नंबर का भी हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। तो एक बार अभी शुरू करने से पहले ही मैं बोल रही हूँ कि आप सभी इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंत्य? किस टाइप का व्यंजन है ये? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही, क्या बात है। पहले क्वेश्चन पे ही क्या हो गया, अच्छी शुरुआत है ना। ये मूर्धन्य है, ट। ठीक है, हम लोग जो स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं उसमें जब हम स्थान के अनुसार चलते हैं तो पहला आता है कंठ, दूसरा आता है तालु, तीसरा आता है मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धन्य। ये जो 5 आपको व्यंजन दिख रहे हैं, अंगा, इया, अणा, न और म, ये व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं या अनुनासिक या उष्म या फिर उत्क्षिप्त, क्या कहलाते हैं ये? बताएंगे क्या कहलाते हैं ये? अच्छा, ये जो लिखा है ये कौन सा वर्ण है? वेरी गुड, पंचमाक्षर है। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जैसे ही आप पंचमाक्षर बोलोगे आपके दिमाग में आ जाएगा अनुनासिक। ठीक है, क्योंकि 2 नाम बताया था मैंने इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा बी। चलिए थर्ड, व का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दंत्य है, दंत्योष्ठी है या फिर तालव्य है? बोलकर देख सकते हैं, तुरंत याद आ जाएगा। पहला जो ओष्ठ है उसमें केवल ओष्ठ है, दंत्य में केवल दंत है और दंत्योष्ठी में दंत प्लस ओष्ठ है और तालव्य में केवल तालु है। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा? सी। देखो कितने ही सारे लोगों का गलत हुआ इसमें, सब वही लगा रहे दंत्य। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों का गलत हुआ, जबकि ये गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही आप व बोलते हो तो व बोलने से क्या होता है, व मतलब दंत और ओष्ठ के मेल से बन रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, दंत्योष्ठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्त व्यंजन है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कहाँ से, अच्छा पहले आप लोग आंसर देख लो, ये क्या लिखा हुआ है बताइए? ये लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, और जो कल हमने बताया वैसा भी लिखते हैं, दोनों तरीके से। उच्चारण हो जाए तो ठीक, ना हो तो बस पहचान जाओ, जरूरी नहीं उच्चारण करना। इसमें से क्या है, य र ल व क्या है? पहले छांटो, य र ल व क्या है? अंतस्थ है। ठीक है, ये क्या है? श श श ह क्या है? ऊष्म। छांट लिए। छतरी के छ, त्र और
या जिसके बारे में हम कल क्लास में पढ़ना भूल गए थे, याद है? तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त। ठीक है, और ये किससे किससे मिलकर बनता है ये भी पेपर में आता है। तो जैसे ही मंडे को आपकी क्लास होगी आप मुझे याद दिलाएंगे, टॉपिक कुछ भी हो इसके साथ शुरू होगा। मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब इसके बाद आपको वर्ण विच्छेद बताऊंगी तो पूरा खेल इसी का रहेगा। संयुक्त व्यंजन में वर्ण विच्छेद और वर्तनी का बहुत महत्व है। बच गया क्या? यही आंसर है? और इसमें से हमने किसको लिया था बताइए तो? नल। नल को लिया था, याद है? तो जब न और ल याद है तो र को लेने में कोई हर्ज है क्या? नहीं है। तो कभी कभी ऑप्शन हमारे पास ऐसा रहता है, अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से लिया रहता है, तो जो चीज़ें हमको नहीं भी पता है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आ रही है, जैसे न और ये आ गया, तो आप इसको ले सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो कितने लोगों का सही हुआ देखते हैं। ओके, ठीक है। जी जी जी, चल रहा है, हिंदी का क्लास चल रहा है, ग्रामर का क्लास स्टार्ट हो गया है आप लोगों का, और अभी एक टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है हमारा। पहला टॉपिक खत्म हुआ, वर्णमाला। हर टॉपिक के बाद आपका क्या रहेगा? एमसीक्यू। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? थोड़ा सा जो ये टाइपिंग हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? भूल चूक माफ, है ना? तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। सभी भावनाओं को समझते हैं आजकल, सबको पता है कि क्या लिखा है और क्या लिखना चाह रहा था, तो एक आध बार मिस्टेक हो जाता है। कौन सा होगा? बिल्कुल, क्या होगा? ये वर्णमाला का चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी यानी कि ल, जो छू कर वापस आता है उसको कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, उच्चारण उपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं क्लास में, मैं पहले बता देती हूँ, फिर भी तुक्का लगाओ, उसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। पढ़े हैं, पर मैंने ये नहीं बताया था आपको कि ऐसा भी आता है। आंसर करो। सब क्या बोल रहे हैं? देखो, ऑनलाइन में तो बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। शायद या तो ये लोग पढ़े हैं या पहले कभी सुने होंगे, है ना? 8 होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ना, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, सभी नोट करो। इस क्वेश्चन को बस नोट कर लो। ये कहाँ चला जाता है जी? हाँ, ये है पहला। पहला है आपका स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है आपका, एक एक लिख के हटते जा रही हूँ, देखते जाइए। दूसरा है संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। तीसरा है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श यानी स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। ठीक है, हो गया। चौथा है नासिक्य, नासिक्य। पांचवा है पार्श्विक, हो गया। छठवा है उत्क्षिप्त, सातवा है प्रकंपित, और आठवां है संघर्षहीन।
देखिए बोर्ड में पेन अपने आप चल रही है, संघर्षहीन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? इस क्वेश्चन को मैं तब तक नहीं आगे बढ़ूंगी जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे। कौन कौन से हैं सबको पता है? ये मैं नहीं पूछूंगी किसी से भी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये यूट्यूब पर ही लाइव रहेगा। ठीक है, ये यूट्यूब में लेने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न करके ही लाई हूँ और सारे एमसीक्यू आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। सबको पता है कौन से हैं? 5 वर्ग होते हैं। संघर्षी बताएंगे जल्दी से। कौन कौन से? वेरी गुड, सारे के सारे उष्म वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, स्पर्श संघर्षी क्या कौन कौन से होते हैं? जो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं परंतु संघर्ष करना पड़ता है, उनको बोले छ छ ज झ, च छ ज झ। नहीं पता था ना? ठीक है, पता चल गया? लिखो जल्दी से, नोट करो। नासिक के सबको पता है? नहीं बताऊंगी, वही पूरे पंचमा अक्षर जो पहले क्वेश्चन से या दूसरे क्वेश्चन में आया था। ठीक है, पंचमा अक्षर वाले पूरे नासिक के होते हैं। उसके पश्चात आपको क्या दिखाई दे रहा है? पार्श्विक। ये भी नहीं बताऊंगी, फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ल अब भी पढ़े हैं हम। उत्क्षिप्त में कौन सा होगा? 2, सड़क और, अब इसको कैसे मिटाया जाए? इसको ऐसे काट देते हैं, चलो। ये वाला ड़ और ये वाला ड़। ठीक है, सड़क और सीढ़ी। उत्क्षिप्त। प्रकंपित में क्या होगा? सिर्फ एक, र र र। ठीक है, प्रकंपित, कंपन होता है, र। ठीक है, आगे संघर्षहीन। संघर्षहीन को ना लिखो अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन अभी आएगा आगे, है ना? अर्ध स्वर किसी को पता है? हाँ, वेरी गुड, य और व, ये अर्ध स्वर में। हाँ हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अर्ध स्वर में हाँ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा और सर्च करूंगी, पर हाँ मेरे हिसाब से नहीं होगा अर्ध स्वर में। संघर्षहीन, जबकि वो तो ह है, हकार की ध्वनि है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, अगर आपने बोला है तो मैं डेफिनेटली इसको सर्च करूंगी, चेक करूंगी। ऑनलाइन आप लोग में भी किसी ने सुना है क्या कि ह जो है वो आपका संघर्षहीन में आता है, यानी कि अर्ध स्वर में आता है? किसी ने सुना है? य और व के अलावा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कितना सारा नॉलेज मिला एक क्वेश्चन में। ठीक है, वो भी मिल गया जो नहीं है बोल रहे हैं, ये और वह ही होता है। मैं मेरे भी नॉलेज के अकॉर्डिंग वही है। आया है किसी में, लिया है? कौन से में? हाँ, अच्छा, चलो फिर भी देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन वो ना क्या है, काकल्य है, हकार, तो वो इस पे आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इससे हटना पड़ेगा। अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहा जाता है? अयोग वाद लिखा है, जो लोग नए जुड़े होंगे वो बोलेंगे कैसा टाइप हुआ है। ठीक है, तो अयोग वाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को? आप बताइए। क्लियर है? किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? फटाक से। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? क्लियर है? कुछ नहीं बोला ना, लेखन ये वो, अरंपरा परंपरा, कुछ नहीं बोला, तो सिंपल 52। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? शांत रहना, शांत रहना। ठीक है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? क्लियर है? कौन कौन से? लीजिए, 3 भेद, अग्र, मध्य और पश्च। सबको वर्ण याद आ गया? उसमें कौन कौन सा था? अग्र में कौन सा था? ठीक बोला इन्होंने? हाँ ठीक है, मध्य में
ठीक, पश्चिम में बाकी सभी। आप भी बोलो मैम, भावनाओं को समझिए। सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर कहे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सजातीय स्वर मतलब क्या होता है, ये पढ़े हैं इस टॉपिक को हम। सजातीय स्वर मतलब होता है अ धन अ, ई धन ई। ये मेरी गलती नहीं है ना, ये अपने आप हो रहा है। तो अब ये बोर्ड देखो अपने आप लिखा रहा है, ये है ना। थोड़े दिन बाद ऐसा बोर्ड आएगा जहाँ पे हम बोलते जाएंगे और वो लिखाते जाएगा। तो ये क्या बन रहा है देखो। अब ऑप्शन चुन सकते हैं, बताइए। और थोड़ा सोचिए। ठीक है, देखो सोचे तो आंसर सही आया ना। और थोड़ा सोचो। मूल स्वर में तो एक कमी दिख रहा है यहाँ पे। सभी मूल स्वर बोल रहे हैं। उसमें ऑप्शन लिया है ए, दीर्घ स्वर। दीर्घ है, ये सभी के सभी क्या है, दीर्घ है। मूल स्वर में जो है एक मिसिंग है ना, मूल स्वर में एक मिसिंग है कि पूरा मिसिंग है? मूल स्वर किसको बोलते हैं? तो ये फिर कहाँ से मूल स्वर हुआ बताओ? हाँ नहीं हुआ ना, तो थोड़ा और आराम से सोचो। पहली बात तो देखो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बना के दे दिया, आपको पहले ही बड़ा आ बड़ी ई बड़ो यही मिल गया, तो फिर ये दीर्घ में जाने में क्यों टाइम लग रहा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये दीर्घ स्वर। ठीक है, आप पूरा वर्णमाला का ये सीरीज खत्म होने के बाद पाएंगे कि जितना भी हम पढ़ लें, जब तक जो हमारा कमी वाला पार्ट है उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वर्णमाला की संख्या याद कर लो, कितना भी याद कर लो। आप लोग उस पर काम करते हैं जो आपको ऑलरेडी याद है, उस पर काम करिए जो आपको याद होने में कठिनाई होती है। ठीक है, विजातीय स्वरों के योग से बने स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वरों के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर, क्लियर है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, बिना लेट किए 25 है। वर्गीय भी कहलाते हैं ये। ठीक है, कंठ या कोमल तालव्य व्यंजन है क च ट त वर्ग, कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन को कैसे कंफ्यूज कर दिया है, कंठ और तालु के बीच में फंसा दिया, लेकिन तालु के आगे कुछ वर्ड लिख दिया कोमल, यानी वो तालव्य वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन फोकस किस पे करना है, तो यानी कि क वर्ग। क्या आएगा ऑप्शन? क वर्ग। ऐसा भी पूछता है। ठीक है, तो अगर आप तालु पर आएंगे तो वो पूरा तालु होना चाहिए था, तालव्य, जैसे यहाँ प्रॉपर लिखा है कंठ, वैसे वहाँ पे तालव्य लिखा होता, पर नहीं लिखा है, कोमल तालु लिख दिया, तो मतलब आप किस पर फोकस करेंगे? फर्स्ट वाले में, क वर्ग। ठीक है, चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये पढ़े हैं कि नहीं अपन? क्या है सबसे छोटी इकाई? वर्ण। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? 11। 15 तो नहीं है? हाँ, एक आध अपन बना देते हैं, हाँ, या कम कर देते हैं, 10 कर लेते हैं। कितने स्वर है? 11। चलिए नेक्स्ट, ये बढ़ क्यों नहीं रहा? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आगे अपना क्वेश्चन मूल आ गया। मूल ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर, अ, ई, उ और री। ठीक है, चलिए 4 हो, वो ना गलत हो गया गलती से। ठीक है, चलो उसमें 4 ही आएगा ऑप्शन में। हिंदी वर्णमाला में अ और अहा क्या है? ये भी गलत है, ये थोड़ा सा ना, ये ऐसा है। अब देना आंसर, अब आंसर दो। क्या है? अयोग वाहा, अयोग वाहा। ठीक है,
स्पर्श व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? क्लियर है? च है, सबका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा फास्ट करते हैं। हिंदी में आगत व्यंजन है, कल बताया है मैंने लास्ट में ही, ठीक है, कल ही बताया, नुक्ता करके बताया था, और इसको आगत भी बोलते हैं मैंने कहा था। तो क्या हो जाएगा आपका? बी, जर्रा, है ना, जहाज नहीं, जर्रा, ठीक है। इसको बोलने में ही क्या लग रहा है, थोड़ा सा ताकत लग रहा है, ठीक है। अल्प प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा। एक संख्या मैंने आपको बताई है, बस आप वो संख्या बोल दीजिए, याद आ जाएगा। क्या बताया था मैंने? 135 बताया था, 135 और 24, यही आपका डिफाइन किया था। तो 135 कहाँ पे आ रहा है? सी वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ठीक है, क्लियर है? य, ल, व। देखो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया है, र को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपका ज्यादा क्वांटिटी है ना, ज्यादा क्वांटिटी है, वो वाले को लेना है। यानी कि फिर से वही अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नल वाला, ठीक है, याद आया क्या? वैसे ही आपको इसको लेना है। वो नहीं है, फिर भी हमको जब कभी ऐसा आंसर ऑप्शन आता है तो हमको पिक करना है, ठीक है। निम्न में से अघोष वर्ण है, पहले तो अघोष का वो याद कीजिए जो मैंने आपको संख्या बताई थी। अघोष याद नहीं आ रहा है? मैं याद दिलाऊं? 345, अब याद करो। तो कौन सा है? ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, इसको कट कर दो, ठीक, इसको कट कर दो, क्योंकि ये तो स्वर है। अब बचा क्या? स और ह। तो अघोष में ये वाला स हमने लिया था, याद है? ह तो दूसरे में लिया था, अलग था ह, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो एक बार ऑनलाइन का भी देख लेती हूँ। वेरी गुड। र व्यंजन कहलाता है बिना लेट किए, लुंठित और हाँ, अब भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, र को और क्या बोलते हैं जो 8 भाग में हमने प्रकंपित, ठीक है, प्रकंपित। निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ठीक है, ल है, ठीक। आगे, इनमें से ओष्ठ स्वर कौन सा है? आप लोग बताएंगे, ओष्ठ स्वर कौन सा है? ओष्ठ स्वर कौन सा है? बोल के देख लीजिए। उ, यही तो है आपका ओष्ठ स्वर, ठीक है। नेक्स्ट, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पे आपको वो तालिका याद करनी चाहिए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, दंते ही है, क्योंकि त जो है, त वर्ग का पूरा लिखा हुआ है न को छोड़ के, जो कि दंत है, और ये ऑलरेडी दंत स है, ठीक है। एक तालु सा होता है, एक मूर्धा सा होता है, एक दंत सा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दंत, बी। चलिए, ये जो 5 अक्षर दिख रहे हैं म, इनमें से कौन से व्यंजन है? हाँ बताइए। ये भी हम एक बार कर चुके हैं, नहीं रुकेंगे इसमें। अनुनासिक है, इसे ही पंचमा अक्षर कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? कौन सा वर्ण तालव्य है? क्लियर है? छ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 29, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? आराम से, अर्ध संवृत स्वर कौन सा है?
और मेरे को इसमें सभी चाहिए, मतलब सभी का आंसर बताएंगे आप इसको। कितने भाग है पहले ये बताओ, ये किसके आधार पर बटा है? मुखाकृति के आधार पर बटा है। कितने भाग हैं? 4 भागों में बांटे हैं, 4 है। पहला कौन सा था? कौन सा था उसमें? आप देखकर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, रिवाइज होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अर्ध विवरित में कौन सा था? उसके बाद अर्ध संवृत और लास्ट में था संवृत, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ओ, छोटा वाला ओ और छोटा वाला ए, बस ऐसे ही याद रखो। यहाँ पर मैंने आपको कल ही बोला था कि आपका बड़ा ए और छोटा ए अलग हो जाएगा। बड़ा ओ, वैसे उसको बड़ा नहीं बोलते, ओ और औ बोलते हैं, वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रहेगा। एक बस याद रख लो इसमें से, या तो अर्ध संवृत को याद रख लो या तो अर्ध विवरित को याद रख लो, तो दूसरा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? अब भी पढ़े हैं हम, स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, है ना, स्पर्श भी है और बोलने में संघर्ष हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अर्ध स्वर है, अब भी पढ़े हैं। वो जो चार्ट हमने किया उसमें काफी सारी चीज रिपीट हो गई हमारी। क्या हो गया? डी, य। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनि है, कंठ और ओष्ठ से मिली हुई ध्वनि है। क्लियर है? बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन किसके हैं? ऐसा लग रहा था ना और सॉल्व करें। सिर्फ एक टॉपिक था वर्णमाला, सोचो, हिंदी का एक टॉपिक मात्र, जिसमें अभी नेक्स्ट जब आप लोग आएंगे तो उसमें आप लोगों को वर्तनी और वर्ण विच्छेद हम साथ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल है। तो वर्तनी और वर्ण विच्छेद को हम जब साथ में करेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको और वास्ट मिलेगा, मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और क्वेश्चन बन सकते थे, पर अगर इतने में भी हमको कॉन्फिडेंस आता है तो सफिशिएंट है ये, ठीक है, ख़त्म ही है ये, ठीक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अच्छा लगने की बात नहीं है, आप खुद से खुद को जज करो, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोग ये देखिए कि खुद का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अगर आपका अर्ध विवरित और संवृत वाले में गलत हुआ तो वही जो मैंने आपको कल बोला था वही काम करिए, फिर से प्रकारों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी अगर सब सही है तो कहीं पर आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको वो क्लियर है, ठीक है। जी जी, अभी चल रहा है, ऑफलाइन ही चल रहा है हमारा, लेकिन जो आपका ये एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा ये आप सब लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तब तक के लिए सभी ध्यान रखिए, जल्दी वर्तनी और वर्ण विच्छेद के साथ हम आएंगे। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ, अगर खुद से पढ़कर आओगे तो वर्तनी और वर्ण विच्छेद को पढ़कर आइएगा, ताकि यहाँ एमसीक्यू जो हो उस पर आप लोग अच्छे से साथ दे सको, ठीक है। एक गलत हुआ बोल रहे हैं कई लोग, ठीक है। आप लोगों का कितना गलत हुआ? मतलब एक, आपका पता रखो, जो सही हुआ उसको मत गिनो। आपने कभी भी ऐसे इंसानों से दोस्ती नहीं की होगी जो आपकी अच्छाई देखते हैं, या आपके घर पर ही देख लीजिए, कोई अच्छाई नहीं देखता, आपके अंदर छुपी क्या देखते हैं? बुराइयाँ। तो वैसी ही आपको खुद के अंदर की बुराइयाँ देखना है कि हम कहाँ पे गलत हुए, उसी पर हमको क्या करना है? काम करना है, ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, फिर उसके आगे जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। मतलब कि जो भी त्रुटि है वो खुद पर ही हम ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा है और उस पर सुधार करें, ठीक है। और ये हफ्ते में एक ही दिन होगा आप लोगों का एमसीक्यू, टॉपिक कंप्लीट होने के जस्ट बाद। चलिए, धन्यवाद। नहीं, कल नहीं होगा, हमारी क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सपोज आपका 2 दिन में, एक सेकेंड रुकिए।